मंत्री गए थे बांग्लादेश, तो एक उनको तस्वीर दी गई जिसमें जब 93,000 पाकिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया था और बांग्लादेश की वार जीती थी, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की थी। लेकिन 84 में उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के ऊपर हमला हुआ। उसने इंद्र कुमार गुजराल को फोन किया, उसने कहा मैं क्या करूं, मुझ पर भी हमला हो गया। क्या सोचा होगा उस जनरल ने, क्या सोचा होगा उस जनरल। तो इंद्र कुमार गुजराल ने कहा तुम पगड़ी उतार के मेरी गाड़ी में छुप के आ जाओ। उस लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बाद में सिख फोरम का गठन किया, आरएस नरूला कमेटी बनाई। सरकार जांच नहीं कराना चाहती थी, सरकार कमीशन नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इस दुनिया से गए, सरकार ने उसको सम्मान तक नहीं दिया। ये कांग्रेसी सरकारों का ऐसा व्यवहार था उस हीरो के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि 84 का कत्लेआम हुआ, ये दंगा नहीं था, ये नरसंहार था, ये हिंदू और सिख नहीं लड़े थे, ये सरकारी कत्लेआम था। और इस सरकारी कत्लेआम को नानावटी कमीशन की रिपोर्ट ने भी माना। सर, सबसे पहले वेद मारवा कमीशन बना और वेद मारवा कमीशन ने क्या किया, बड़ी ईमानदारी से काम शुरू किया। उन्होंने सारी पुलिस थानों के रोजनामचे जब्त करा लिए कि भाई क्या शिकायत आ रही थी, लेकिन उस समय की पुलिस ने जब वो रिपोर्ट देने वाले थे उनका कमीशन भंग कर दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना दिया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सबको बचा दिया। जब सबको बचा दिया तो रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया गया। ऐसा इंसाफ के साथ किया गया। आमोद कंठ जैसे लोग जिन्होंने उस वक्त एक ग्रुप कैप्टन थे एयरफोर्स के, वो अपने परिवार को बचाने के लिए बाहर आए, उसकी गिरफ्तारी की, तो आमोद कंठ को राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार दिलवा दिया गया, जो अभी अदालत ने 3 साल पहले कहा कि शर्मनाक है। बात यह नहीं कि मारे गए, बात यह नहीं कि इंसाफ नहीं हुआ, बात यह है कि दोयम दर्जे का नागरिक होने का एहसास कराया गया। मुझे खुशी है, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उस वक्त 1984 के मामले को लिया, जो हमारे साथ धरने पर बैठे, जो भूख हड़तालों पर बैठे, एसआईटी का गठन किया, तब मैंने फैसला किया कि मैं इस राजनीति में आ सकता हूं, अरविंद केजरीवाल मेरे लीडर हो सकते हैं। सर, किशोरी लाल 32 एक कसाई था, 32 लोगों का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक ही मामला है सिर्फ जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी तोड़ के उम्र कैद कर दिया। और पिछली सरकार जो शीला दीक्षित की थी, उन्होंने ये लिखा कि किशोरी लाल का चाल चलन ठीक है, इसको रिहा कर दिया जाए। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि इस तरह से किया गया। हमारी दामिनी एक बच्ची, उसके साथ क्या हुआ, पूरा देश आंदोलित हो गया। नानावटी कमीशन की रिपोर्ट कहती है 30 लड़कियां उठा के चिल्ला गांव ले जाई गई। 3 दिनों तक उनके साथ क्या हुआ मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान नहीं बोल सकती। उन दामनियों के साथ इंसाफ कब होता, कभी इंसाफ नहीं हो सका उनके साथ। भागी कौर जिसके परिवार के 10 लोग मार दिए गए, और वो कहती 3 दिन तक हमको कपड़े नहीं पहनने दिए और उन्होंने शराब पीकर हमारे साथ क्या किया, बोलते हुए उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ रहा है क्योंकि 1984 के कत्लेआम के हजारों कातिल और हजारों लुटेरे आज भी हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं इस दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं और कहते हैं कि कुछ भी भीड़ बनकर कर दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर 84 के कातिलों को सजा दे दी गई होती तो शायद 2002 भी ना होता, शायद कंधमाल में भी ना होता, लेकिन हमने कोई उनसे सीखा नहीं। दिल्ली पुलिस का हाल बता देता हूं मैं। दिल्ली पुलिस 32 नंबर ब्लॉक त्रिलोकपुरी का अध्यक्ष महोदय, 500 परिवार थे इकट्ठे, 500 परिवार थे। उन्होंने अपने आप को बचाना शुरू किया। जब बचाना शुरू किया 2-3 बार भीड़ पीछे की, तो उसके बाद शूरवीर त्यागी, मैं सब कोट कर रहा हूं, एक एक बात सत्यापित कर सकता हूं, वो थानेदार आए और बोले अब हमारी जिम्मेदारी है, हम बचाएंगे आपको, आप लोग पीछे हो जाइए। उनसे डंडे सोटे ले लिए, उनको घरों के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद भीड़ को लेकर पुलिस ने हमला किया। 500 लोग उस एक ब्लॉक में मारे गए। उस पूरे ब्लॉक में 32 नंबर ब्लॉक में एक लेडी ऐसी नहीं बची जो विधवा न हुई हो, एक बच्चा ऐसा नहीं बचा जो अनाथ ना हुआ हो। और वो सब के सब लोग आज तिलक विहार में जाकर, जिसको विडो कॉलोनी कहते हैं, वहां जाने के लिए मजबूर हो गए। इस देश के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय हुआ है। सेवादास जैसे डीएसपी जिन्होंने
जब ये चिल्ला गांव में 30 लड़कियां ले जाई गई तो अपनी गाड़ी देने तक से इनकार कर दिया। 72 पुलिस अफसरों के खिलाफ कुसुम लता मित्तल कमेटी ने कहा कि ये पुलिस के नाम पर कलंक हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं हुई। हम किस तरह से रोकेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता। अगर हम अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हम किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, हम क्या एक कानून नहीं ला सकते हैं? क्या हम एंटी कम्युनल वायलेंस लॉ नहीं ला सकते हैं कि कोई भी अधिकारी कहे किसी के यहाँ कोई दंगा फसाद कुछ हो, अगर 4 घंटे में नहीं रोकता है तो तुम्हारी नौकरी गई, वो रोकेगा। लेकिन आज तक इस देश में हम लोग ये नहीं कर सके। और तो और अध्यक्ष महोदय, फौज में लड़ने वाले हमारे वो हैं जिनको हम याद कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन की हम बात कर रहे थे। 58 फौजियों को जो सरहद से अपने घर छुट्टी लेके जा रहे थे, जिंदा जला दिया गया ट्रेनों में, जिसकी खबर आज तक किसी अखबार में नहीं है। उसमें से 8 अधिकारी थे। हम कह देते हैं कि सरहद पे अगर हमारे एक अधिकारी का सर काट लिया गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो भी तो 58 वो थे जिन्होंने 1965 और 71 की जंगें लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है कि ज्यादा बोलते हुए मैं खुद भावुक हो जाऊंगा। मैं इस पर कोशिश कर रहा हूं ना बोलूं। हु आर द गिल्टी, पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद वेद मारवा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, अतुल बनर्जी कमेटी, कुसुम लता मित्तल कमेटी, पोटी रोशा कमेटी, कमेटियों पे कमेटी बनती रही, लेकिन इंसाफ कभी नहीं हुआ। और आज दुख इस बात का होता है कि सोचा था कि शायद इस जगदीश टाइटलर को कुछ सजा हो जाएगी, सोचा था कि शायद इस सज्जन कुमार को कोई सजा हो जाएगी, लेकिन कोई सजा नहीं हो पा रही है। और आप देखिए, मैं ये वो चार्जशीट जो है ये मैं दिखा रहा हूं, ये जगदीश टाइटलर के मामले में सीबीआई ने दी है, जिसमें वो कह रही है कि मैं इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहती, नो एविडेंस इमर्ज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन। लेकिन खुद ही कह रही है कि इसके मामले में अभिषेक वर्मा नाम के जो व्यक्ति, चार्जशीट किस डेट की है? डेट अनाउंस करें सर। ये 22/11/2000 ये आई आपकी 24/12/2014, और उसके बाद कोर्ट ने उसके बाद अब दोबारा डेट डाली है। अब इन्होंने मामले को क्लोजर रिपोर्ट करने की मांग की है। मैं वो एफिडेविट रख सकता हूं सामने सदन के पटल पर जो अभिषेक वर्मा का है, और मैं इसको सत्यापित कर सकता हूं। और इसके अंदर वो कह रहा है, अभिषेक वर्मा कह रहा है कि सुरिंदर सिंह ग्रंथी, जो मामला है जगदीश टाइटलर का, पुल बंगश का गुरुद्वारा था, 3 लोगों की हत्या की गई, जिसमें एक सेवादार था बादल सिंह, जिसकी वाइफ लखविंदर कौर अभी भी मामले के लिए लेकर लड़ने की कोशिश कर रही है। और उस मामले में भीड़ का अगुवाई कर रहा था जगदीश टाइटलर, और जो सुरिंदर सिंह ग्रंथी था वो मेन विटनेस था। उसने उसी वक्त 1984 में जब अपनी ये स्टेटमेंट दी थी कि जगदीश टाइटलर है, तो जगदीश टाइटलर वो अपनी बाद में उसने बताया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई, तहलका ने भी की थी, कि जब सुरिंदर सिंह ग्रंथी के पास एक खाली कागज लेके 1 हफ्ते के अंदर जगदीश टाइटलर पहुंच गए और बोले इसके ऊपर साइन करो नहीं तो मार दिए जाओगे। उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में लगातार दबाव बनाया गया और कहा गया तुम्हारे बेटे को कनाडा भेज देंगे, पैसा देंगे। और ये अभिषेक वर्मा का ये एफिडेविट बताता है कि सुरिंदर सिंह ग्रंथी के बेटे नरिंदर सिंह को कनाडा भेजा गया, और भेजने वाला खुद अभिषेक वर्मा कहता है कि मेरी एटलस कंपनी ने भेजा और मुझे जगदीश टाइटलर ने कहा था कि भेजो, और $50,000 उसको दिए गए। अध्यक्ष महोदय, ये इतने बड़े एविडेंस सामने आ रहे हैं, नरिंदर सिंह को जांचे, और सीबीआई कह रही है नहीं नहीं सुरिंदर सिंह ग्रंथी तो अब रहे नहीं, तो इस मामले में सत्यापित करना मुश्किल है, तो हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते। आप नरिंदर सिंह को क्यों नहीं ढूंढते? वो कनाडा में है। आप